किसी पदार्थ का क्वथनांक यानी इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, उस पदार्थ का ये क्या होता है भाई? वह न्यूनतम, मिनिमम, सबसे कम से कम तापमान, टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव यानी लिक्विड, पानी, द्रव वाष्प में बदल जाए, भाप में बदल जाए, गैस में बदल जाता है थोड़ा सा ताप देने पर, वह न्यूनतम ताप क्या कहलाता है? उस पदार्थ का क्वथनांक। जैसे कि आपको पता है कि पानी किस ताप पर वाष्प में बदलने लग जाता है, वाष्पित होने लग जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यस, उतने ताप पर उसको बॉयल करोगे, उबालने लगोगे पानी को 100 पे, तो वो भाप में बदलने लग जाएगा। इसको तो क्वथनांक क्या है पानी का भाई? 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 के केल्विन, 373 के। लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि क्वथनांक ना मिले और उससे पहले ही क्वथनांक मिले बिना उसके नीचे तापमान पर, उससे भी कम तापमान पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाए? ऐसी प्रक्रिया है क्या? हाँ, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। उदाहरण लेते हैं एक किसी भी तालाब, नदी वगैरह का जिसमें पानी है और वो क्या हो गया? द्रव। तो क्या कोई द्रव सीधा ही वाष्पित हो सकता है और बिना क्वथनांक पहुँचे हुए? मतलब उसको आप बहुत ज़्यादा गर्म भी ना करो और वो उड़ने लग जाए। हाँ, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। कि ये आपको पिंक पिंक जो भी नज़र आ रहे हैं, ये हैं पानी के कण। ठीक है भाई, जल के कण हैं, जल के अणु, जल के कण पड़े हुए हैं। ठीक है, और क्या ये गतिमान है? हाँ, ये हिलते डुलते रहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सदा हिलते डुलते रहते हैं सारे कण, हर द्रव के। ठीक है, और ठोस और गैस के भी हिलते हैं। हाँ, वो भी हिलते हैं, तो अलग अलग हिलते हैं, कोई कम हिलते हैं, कोई ज़्यादा। कौन भाई सबसे ज़्यादा कौन हिलेगा? हवा के, यानी कि गैस के, वाष्प के सबसे ज़्यादा हिलते हैं, ठोस के सबसे कम हिलते हैं, और द्रवों के बीच बीच में, इन दोनों का मीडियम, उतने हिलते हैं। और इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। इसका मतलब सारे कण गतिज ऊर्जा में रहते हैं, उसी के कारण हिलते डुलते रहते हैं, उस ऊर्जा के कारण हिलते डुलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन 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 होता क्या है भाई? जिसको ज़्यादा गर्मी दोगे वो ज़्यादा उछलेगा। तो सोचो, ये नीचे वाले अगर आप देखें, ये वाले कण, और ये ऊपर ऊपर के कण देखें, बिल्कुल ऊपर ऊपर के, सतह के, पानी की सतह के, तो इन दोनों में से कंपेयर करो तो ए और बी में वाले कणों में से कौन से वाले कण को ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है, ताप ज़्यादा मिल रहा है, और वो ज़्यादा गतिमान नज़र आएंगे आपको? मतलब फ़र्क है गति में। हाँ, बी वाले ज़्यादा नाच रहे होंगे, ए वाले कम नाचते हैं। क्यों भाई? बी इतने नाच क्यों रहे हैं भाई, इतने गतिज ऊर्जा क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो सूरज ऊपर ऊपर है ना, तो भले ही यहाँ का तापमान मान लो इस एरिया का 40 डिग्री है, 40 से ऊपर नहीं है, 40 डिग्री तापमान है इस एरिया का, एक क्षेत्र का, यानी कि 100 तो नहीं है ना, फिर भी पानी उड़े जा रहा है भाई, उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। खासकर ऊपर वाला जल उड़े जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले जो कण है ना, उनको गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, सूरज के कारण वो हिल डुल ज़्यादा रहे हैं, उनको ज़रा सा ताप मिला हुआ है तो वो हिल रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, और इतने नाचते नाचते इतने मगन हो गए हैं कि वो ए वाले से उनका संपर्क टूट जाता है। नीचे वाले कणों से उनका कण का आकर्षण, जो आपस में आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वो आपस में सारे द्रव के रूप में रहते हैं, इकट्ठे खिंचे रहते हैं, वो टूट जाता है। यानी तू अलग और तू अलग। ठीक है, तो ये कुंभ के मेले के बिछड़े हुए भाई हो जाते हैं, और ये बिल्कुल आज़ाद हो गए, आज़ाद पंछी, और ये उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इनका द्रव से क्या बनने लग जाता है? बिल्कुल ही स्वतंत्र हो गए, उड़ने लगे इधर उधर, मतलब गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो गई इनकी, तो ये क्या बन गए? वाष्पित हो गए। तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, इस प्रक्रिया को। ये एक सतही यानी सरफेस वाली प्रक्रिया कहलाती है, केवल सतह सतह पर होती है। और क्यों होती है भाई? क्योंकि जो ऊपर के कण होते हैं द्रव के, पानी के,
उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है, अतः वाष्पीकरण वो करके दिखाते हैं। वाष्पीकरण प्रक्रिया एक सतही प्रक्रिया, सरफेस वाली प्रक्रिया, तालाबों के ऊपर मिलेगी, जहाँ भी पानी फैला हुआ होगा ऊपर ऊपर के पानी में मिलेगी, द्रवों में मिलेगी। किसी द्रव का क्वथनांक तक अपने क्वथनांक तक, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे बिना उससे पहले ही वाष्प में बदल जाना। दो लड़कियाँ सलमा नजमा, दोनों की कमीज़ें हैं जी, जिनको दोनों को सुखाना है, ये ज़िम्मा मिला है, और धोना है और सुखाना है भाई, ठीक है। तो इन्होंने बड़े अच्छे शिद्दत से धोई अपनी कमीज़ें और उनको सुखाया। सलमा ने सुखाया, देखो कहाँ पे भाई, सूरज के नीचे, यानी दिन के समय, ठीक है जी, और तार पे सुखाने की कोशिश की। नजमा ने क्या किया देखें, नजमा ने भी तार पे टांगा है, बढ़िया किया है, और लेकिन ये रात के समय, रात्रि के समय जी इसने सुखाई है। तो आपको क्या लगता है, सलमा की कमीज़ और नजमा की कमीज़ में किसकी जल्दी सूखने वाली है, थोड़ा सा जल्दी सूखेगी? जी हाँ, सही कह रहे हो, दिन वाली, क्योंकि इसका तापमान बहुत है। दिन के समय तापमान बहुत होता है भाई, टेम्परेचर तो सीधा सीधा है भाई, जितना टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा कमीज़ को, कमीज़ उतना ही पानी उसका उड़ेगा, वाष्पीकरण करके दिखाएगा पानी। इसका थोड़ा स्लो मामला चलेगा क्योंकि ठंडी होती है रात। लड़की है नज़मा, लड़की है सलमा, दोनों ने कमीज़ धोकर सुखाई है, सुखाने की कोशिश की है जी, और सेम समय पर दोनों ने सुखाने के लिए रखी। इसने तो टांग दी है सूरज के नीचे, देखो तार के साथ फैला के, और इसने क्या किया, अरे सलमा तूने क्या किया ये, इसने इसको ऐसे फैलाया नहीं, लेकिन इकट्ठा करके मेज़ पर रख दिया और वेट की सूरज देवता की, भाई हाँ भाई हो जाए, सूख जाए। किसकी जल्दी सूखने वाली है, नजमा की या सलमा की कमीज़? हाँ सही कह रहे हो, नजमा की जल्दी सूखेगी। क्यों? अरे भाई सारी दुनिया फैला के रखती है कपड़ों को, चाहे मुश्किल हो चाहे जो भी हो, लेकिन इसने तो कोई मेहनत नहीं की, सीधा ही अपना उसका क्षेत्रफल कम कर दिया, कमीज़ को बिल्कुल इकट्ठा कर दिया, इकट्ठे करके रख दिया, और उससे उसका क्षेत्रफल कम हो गया। इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल जहाँ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है कि सतह का क्षेत्रफल कितना है, कितना फैला हुआ है कोई पदार्थ, कोई कपड़ा, कोई द्रव, तो उतना ही अधिक वाष्पीकरण होगा। अगर कम है क्षेत्रफल तो कम वाष्पीकरण हो पाएगा। नीली वाली है नजमा की कमीज़ और ऑरेंज वाली है सलमा की कमीज़। दोनों ने ही बढ़िया धोकर सुखाई है, इकट्ठे ही सुखाई है लगभग, लेकिन यहाँ देखिए भाई क्या होता है, फ़र्क क्या है। इसने तो रात के समय सुखाई है बाहर, अरे भाई इसने भी रात के समय सुखाई है, टाइम तो एक ही है, इसने भी तार पे, इसने भी तार पे, लेकिन इसने इसको प्लग ऑन करके फ़ैन चला दिया, पंखा चला दिया जी बिल्कुल उसके पास। तो दोनों में किसकी कमीज़ जल्दी सूखने वाली है? हाँ, सलमा की कमीज़ कंपैरेटिवली जल्दी सूखेगी। जितनी अधिक गति होगी वायु की, वायु गतिमान होगी, उतना वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। नजमा नाम की लड़की की नीली कमीज़, सलमा नाम की लड़की की ऑरेंज कमीज़। दोनों ने बड़े ध्यान से उसको धोया और सुखाया, एक ही समय पर सुखाया, समझ लो इसने भी 10 बजे जी और इसने भी 10 बजे ही सुखाया है। लेकिन क्या अंतर है देखें, अरे ये दिल्ली में बैठी है, नजमा दिल्ली में बैठी है और सलमा मुंबई में रहती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए चित्र को, दिन का ही समय है, 10 बजे हैं, दोनों ने ही टांगा है तार पर और फैला के टांगा है। किसकी कमीज़
जल्दी सूखेगी। दिमाग लगाओ। जी हाँ, सही आंसर है आपका। दिल्ली वाली लड़की की यानी कि नजमा की कमीज़ जल्दी सूखेगी। क्यों भाई, आप इतना आसानी से और इतना क्लियरली और सही कैसे कह रहे हो? सही कह रहे हो आप। क्योंकि मुंबई में हवा कैसी है? हवा में क्या है? नमी, आर्द्रता है हवा में, नमी है हवा में, वायु में। लेकिन ये नमी इतनी नहीं है, ह्यूमिडिटी, नमी दिल्ली में। तो अगर आप मुंबई और दिल्ली की गर्मी सह रहे हो ना, कहाँ पे आपको पसीने पसीने आ जाएंगे तुरंत, बड़ी जल्दी। मुंबई में बहुत पसीने पसीने आते हैं भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ नमी बहुत है हवा में। हवा के अंदर पानी है, वो जो वाष्प बना हुआ है पानी, वो हवा में है, बहुत सारा वाष्पित पानी है। तो आर्द्रता यानी नमी वाली हवा है मुंबई में। दिल्ली में आर्द्रता कम है, हवा की आर्द्रता कम है, यानी कि वाष्पीकरण का कारक कौन सा हुआ भाई? वाष्पीकरण किस पे निर्भर कर रहा है यहाँ पे? इस एग्जाम्पल में डिपेंड कर रहा है वायु की आर्द्रता, कितनी नमी लेके बैठी हुई है वायु। जितनी कम नमी होगी उतना अधिक कपड़ों में से, पदार्थों में से, द्रवों में से पानी निकल निकल के उड़ेगा। तो नजमा और सलमा ने हमें वाष्पीकरण यानी द्रव का उड़ना, भाप बनना, उसके कई कारक यानी कारण बताए भाई। उसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन उस पर इफ़ेक्ट करता है, किसके कारण होता है वाष्पीकरण, किन चीज़ों के कारण। क्षेत्रफल हमने पता किया, सतह का जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना वाष्पीकरण अधिक होगा। वायु में आर्द्रता, उस पर निर्भर करता है वाष्पीकरण। वायु की गति उस पर निर्भर करता है। और क्षेत्र का तापमान कितना है। ये 4 कारक हैं वाष्पीकरण के।